क्वेश्चन है, पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट खेल वर्ष 2027 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी इजराइल या ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब। ठीक है, तो पहला ओलंपिक जो ई स्पोर्ट खेल है, ठीक है, ई स्पोर्ट खेल ये वर्ष 2027 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो ई स्पोर्ट खेल है जो वर्ष 2027 में ये सऊदी अरब में इसका आयोजित किया जाएगा। ठीक है, पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट खेल है जो, ठीक है, पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट खेल वर्ष 2027 में ये जो सऊदी अरब में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। ठीक है, इसका नोट्स पॉइंट है, ठीक है, नोट्स है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC ने, ठीक है, घोषणा की है कि प्रथम ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स 2027 में सऊदी अरब के रियाद में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, जो पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट है जो ये सऊदी अरब के रियाद में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में बता रहा हूं। आज है 21 फरवरी 2025। ठीक है, आज का जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है इस वीडियो में कवर कर रहा हूं। ठीक है, ये जो करंट अफेयर क्वेश्चन है रेलवे, SSC या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो या अदर कंपटीशन कोई भी हो, सभी के लिए यह करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज का शुभ विचार के साथ। ठीक है, आज का ये शुभ विचार है, ठीक है, जो व्यक्ति समस्याओं के समाधान खोजता है वही सफलताओं की चाबी हासिल करता है। ठीक है, जो भी व्यक्ति हो समस्याओं के समाधान को खोजता है वही सफलताओं की चाबी हासिल कर लेता है। ठीक है, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं करंट अफेयर का पहला नंबर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो आज का ये पहला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में किस समूह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 20 स्कूल खोलने के लिए 2000 करोड़ देने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए रिलायंस समूह, ऑप्शन नंबर बी अदानी समूह, ऑप्शन नंबर सी टाटा समूह या ऑप्शन नंबर डी महिंद्रा समूह। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 20 स्कूल खोलने के लिए 2000 करोड़ की घोषणा की है ये अदानी समूह ने। ठीक है, ठीक है, अदानी समूह ने, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 20 स्कूल खोलने के लिए 2000 करोड़ देने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए इसका कुछ महत्वपूर्ण नोट्स पॉइंट देख लेते हैं। चलिए इसका नोट्स पॉइंट है, ठीक है, नोट्स है, अडानी समूह ने देश में कम से कम 20 स्कूल खोलने के लिए 2000 करोड़ रुपये दान देने की घोषणा की है। यह घोषणा समूह के संस्थापक गौतम अडानी के छोटे बेटे की शादी के दौरान ये 10,000 करोड़ रुपये की चैरिटी के हिस्से के रूप में दी गई है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता देते हुए बजट पेश किया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान या ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। ठीक है, ठीक है, तो कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता देते हुए बजट पेश किया है ये कौन सा राज्य सरकार ने? ठीक है, ठीक है, देखिए उड़ीसा के राज्य सरकार ने, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के राज्य सरकार ने कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता देते हुए बजट पेश किया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखिए उड़ीसा राज्य के राज्य सरकार ने, ठीक है, कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता देते हुए बजट पेश किया है। चलिए देख लेते हैं इसका कुछ महत्वपूर्ण नोट्स पॉइंट। तो इसका नोट्स पॉइंट है, ठीक है, उड़ीसा के लिए 2.90 लाख करोड़ का बजट पेश
पेश हुआ है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य की लगभग आधी आबादी कृषि पर निर्भर है। ऐसे में यह क्षेत्र समुचित विकास की मांग करता है और सरकार ने इस बजट में कृषि सेक्टर के लिए ये बजट में, ठीक है, 12% की वृद्धि, बजट 12% बढ़ाया है। ठीक है, तो कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता देने के लिए जो बजट पेश किया वो कौन सा राज्य सरकार? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, भारत ने समुद्री मार्ग से किस देश को अनार की पहली वाणिज्य प्रायोगिक खेप भेजी है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ठीक है, तो समुद्री मार्ग से अनार की पहली वाणिज्य प्रायोगिक जो खेप भेजी है वो ऑस्ट्रेलिया देश को। ठीक है, ठीक है, तो भारत ने समुद्री मार्ग से ऑस्ट्रेलिया देश को, ठीक है, अनार की पहली वाणिज्य प्रायोगिक खेप भेजी है। ठीक है, चलिए इसका कुछ महत्वपूर्ण नोट्स पॉइंट देख लेते हैं। इसका नोट्स पॉइंट है, ठीक है, नोट्स पॉइंट है, भारत ने समुद्री मार्ग से ऑस्ट्रेलिया को अनार की पहली वाणिज्य प्रायोगिक खेप भेजी है। ठीक है, यह खेप महाराष्ट्र के सोलापुर से रवाना हुई थी और 13 फरवरी 2025 को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में पहुंची थी। ठीक है, जो ये खेप भेजी गई है अनार की, ये महाराष्ट्र के सोलापुर से भेजी गई थी। ठीक है, और वो पहुंचा है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, वह पहुंच गया है। ठीक है, ये पहुंचा है 13 जनवरी 2025 को ही। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत से 200 मिलियन डॉलर की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदने का समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी फिलीपींस, ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब या ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। भारत से, ठीक है, भारत से 200 मिलियन डॉलर की आकाश मिसाइल प्रणाली को खरीदने का समझौता ये किया है फिलीपींस ने। ठीक है, फिलीपींस देश है जो, ठीक है, भारत से 200 मिलियन डॉलर की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदने का समझौता किया है वो फिलीपींस। ठीक है, चलिए इसका कुछ महत्वपूर्ण नोट्स पॉइंट देख लेते हैं। इसका नोट्स पॉइंट है, ठीक है, देखिए, फिलीपींस भारत से 200 मिलियन डॉलर की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए तैयार। भारत अपने रक्षा निर्यात में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, अगला हमारे क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम आशा योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वर्ष 25-26, ऑप्शन नंबर बी वर्ष 26-27, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 27-28 या ऑप्शन नंबर डी वर्ष 28-29। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने पीएम आशा योजना को, ठीक है, ये वर्ष 25-26 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी है। ठीक है, ठीक है, देखिए केंद्र सरकार ने पीएम आशा योजना को, ठीक है, वर्ष 25-26 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका नोट्स पॉइंट। चलिए इसका नोट्स पॉइंट है, ठीक है, साल 2025-26 तक जारी रहेगा पीएम आशा योजना। केंद्र ने एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसको बोलते हैं पीएम आशा योजना को 15वें वित्त आयोग के दौरान 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। ठीक है, तो पीएम आशा योजना है जो, ठीक है, किस वर्ष तक जारी रहेगा? तो ये वर्ष 2025-26 तक। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में किस तारीख को छत्रपति शिवाजी जयंती मनाई गई है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 16 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी 17 फरवरी,
ऑप्शन नंबर सी 18 फरवरी या ऑप्शन नंबर डी 19 फरवरी। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी की जयंती ये मनाई कब जाती है? तो ये 19 फरवरी को। ठीक है, 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी की जयंती मनाई जाती है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष ये 19 फरवरी को। चलिए इसका नोट्स पॉइंट देख लेते हैं। चलिए इसका नोट्स पॉइंट है। ठीक है, देखिए नोट्स पॉइंट है, एक त्यौहार और सार्वजनिक अवकाश है। यह त्यौहार 19 फरवरी को मनाया जाता है शिवाजी महाराज की जयंती पर। ठीक है, मराठा साम्राज्य के पहले छत्रपति और संस्थापक के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र में अवकाश छुट्टी दिया जाता है। ठीक है, ये शिवाजी के जयंती के अवसर पर। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी की जयंती मनाई जाती है, 19 फरवरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण आयोजित होगा? ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी जापान या ऑप्शन नंबर डी थाईलैंड। ठीक है, ठीक है, भारत और, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी। ठीक है, जापान। ठीक है, भारत और जापान देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है धर्म गार्जियन। ठीक है, धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण आयोजित होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, भारत और जापान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण आयोजित होगा। ठीक है, चलिए इसका नोट्स पॉइंट देख लेते हैं। तो इसका नोट्स पॉइंट है, ठीक है, नोट्स पॉइंट है, भारतीय और जापानी सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास ये 25 फरवरी से 9 मार्च तक जापान के माउंट फूजी में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का यह 6ठा संस्करण है। ठीक है, तो धर्म गार्जियन है जो ये किस किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है? भारत और जापान देश के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। ठीक है, जिसका नाम है धर्म गार्जियन। ठीक है, इसका आयोजन है जो 25 फरवरी से 9 मार्च के बीच में किया जाएगा जापान के माउंट फूजी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है, भारत के मानव युक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 के कब तक बनने की संभावना है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2026, ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2027, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2028 या ऑप्शन नंबर डी वर्ष 2029। ठीक है, तो मानव युक्त जो पनडुब्बी है इसका नाम है मत्स्य 6000। ठीक है, ये जो वर्ष 2027 तक बनने की संभावना है। ठीक है, ठीक है, मानव युक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 है जो ये बनने की संभावना है वर्ष 2027 तक। ठीक है, चलिए इसका कुछ नोट्स पॉइंट देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, हमसे गलती हो गई है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2026। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2026 तक बनने की संभावना है मानव युक्त पनडुब्बी मत्स्य ये 6000। ठीक है, यानी कि ये जो आंसर है ये गलत है, वर्ष 2027 नहीं होगा, वर्ष 2026 होगा। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। चलिए इसका नोट्स पॉइंट है, ठीक है, नोट्स पॉइंट है, मानव युक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 किया जा रहा है। ठीक है, विकसित। ठीक है, मानव पनडुब्बी मत्स्य 6000 है जो यह विकसित किया जा रहा है जो कि वर्ष 2026 तक बनने की संभावना है। 6000 मीटर की गहराई तक मानव को सुरक्षित ले जाने में यह सक्षम है। ठीक है, ये मानव पनडुब्बी जो मत्स्य 6000 है, ठीक है, ये मानव को 6000 फीट की गहराई तक यह मानव को सुरक्षित ले जाने में यह पनडुब्बी है जो यह सक्षम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है, वर्ष 2024 स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में ये कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी गोवा या ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक।
ठीक है। तो वर्ष 2024 तक स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में ये जो शीर्ष स्थान पर है यह कर्नाटक है। ठीक है, ठीक है। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में, ठीक है, जो शीर्ष स्थान पर है वह है कर्नाटक राज्य। ठीक है, चलिए इसका कुछ महत्वपूर्ण नोट्स पॉइंट है। चलिए इसका नोट्स पॉइंट है। ठीक है, देखिए विकेंद्रीकरण में अग्रणी राज्यों में कर्नाटक है जो प्रथम स्थान है, केरल है जो द्वितीय स्थान है, तमिलनाडु है जो तृतीय स्थान पर है, महाराष्ट्र चौथा स्थान पर है और उत्तर प्रदेश पाँचवा स्थान पर है। ये सभी प्रमुख है। ठीक है, स्थानीय शासन प्रदर्शनी सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये हो गया कर्नाटक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन तो आ जाते हैं। ठीक है, अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री योग पुरुष 2025 का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए आयुष मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय। ठीक है, तो प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का जो आयोजन है यह जो किया जा रहा है यह आयुष मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का जो आयोजन है यह आयुष मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। चलिए इसका कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं। चलिए इसका नोट्स पॉइंट है। ठीक है, आयुष मंत्रालय ने वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, ठीक है, के अवसर पर यह प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री योग पुरस्कारों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ठीक है, तो आयुष मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार का आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तारीख को मिजोरम राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 19 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी 20 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 21 फरवरी या ऑप्शन नंबर डी 22 फरवरी। ठीक है, तो मिजोरम राज्य की जो स्थापना दिवस है यह 20 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, 20 फरवरी को, ठीक है, मिजोरम राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलिए इसका कुछ नोट्स पॉइंट है। इसका नोट्स पॉइंट है 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के गठन और उनके सांस्कृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्व को याद करने के लिए मनाया जाता है। 20 फरवरी 1987 को इन दो राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य की जो स्थापना दिवस है यह 20 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो है यह 1987 को गठन हुआ था। ठीक है, 20 फरवरी 1987 को इस दोनों राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, अगला नंबर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट खेल वर्ष 2027 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी इजराइल या ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब। ठीक है, तो पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट खेल है जो, ठीक है, वर्ष 2027 में ये सऊदी अरब में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट खेल है जो वर्ष 2027 में सऊदी अरब में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कहाँ फ्लावर शो आयोजित किया जाएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी जयपुर, ऑप्शन नंबर सी नोएडा या ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। ठीक है, तो फ्लावर शो का जो आयोजन है यह नोएडा में किया जाएगा। ठीक है, फ्लावर शो का जो आयोजन है ये कहाँ पे किया जाएगा? तो ये नोएडा में किया जाएगा। ठीक है, ठीक
ठीक है। तो फ्लावर शो का जो आयोजन है ये कहाँ किया जाएगा, तो ये नोएडा में किया जाएगा। चलिए इसका कुछ नोट्स पॉइंट देख लेते हैं। चलिए इसका नोट्स पॉइंट है, ठीक है, फ्लावर शो में विशेष बच्चे के लिए प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएगी। यह आयोजन नोएडा के सेक्टर 33 स्थित शिवालिक पार्क में होगा, ठीक है, जहां मंच तैयार किया जा रहा है, ठीक है। ये फ्लावर शो का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये नोएडा में किया जाएगा, सेक्टर 33 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है कर रहा है, ठीक है, किस देश द्वारा बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो 2025 का आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी रूस, या ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया, ठीक है, ठीक है। तो बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है जो कोमोडो, ठीक है, कोमोडो है जो यह आयोजन किया जा रहा है, यह इंडोनेशिया के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। इंडोनेशिया देश के द्वारा बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन किया जा रहा है। चलिए इसका नोट्स पॉइंट है, इंडोनेशियाई नौसेना द्वारा आयोजित 5वें बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो 2025 का आयोजन ये 16 फरवरी से इंडोनेशिया के ये बाली में शुरू हुआ है, जो 22 फरवरी तक यह जारी रहेगा, ठीक है। कोमोडो 2025 है जो, ठीक है, ये नौसेना अभ्यास है, ठीक है, यह इंडोनेशिया के द्वारा आयोजन किया जाता है, जो कि 16 फरवरी से ये 22 फरवरी के बीच में हो रहा है, ठीक है। इसका आयोजन है जो इंडोनेशिया के बाली में शुरू हो चुका है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, या ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को जो मंजूरी दी है वो असम के राज्य सरकार ने, ठीक है, असम के राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है, ठीक है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। इसका नोट्स पॉइंट है, असम कैबिनेट ने मेगा औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा के लिए नई नीति को मंजूरी दी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा रसमा ने कहा है कि राज्य मंत्रिमंडल ने एक मेगा औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा के लिए एक नई नीति को मंजूरी दी है। असम के मुख्यमंत्री कौन हो गए, तो हो गए हिमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, तो दोस्तों अब आपको स्टैटिक्स जीके कुछ बता रहा हूँ, ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण स्टैटिक्स जीके हैं। क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन, ठीक है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है वो है नाइट्रोजन, ठीक है, ठीक है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है वो है नाइट्रोजन। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। इसका नोट्स पॉइंट है, ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस है। यह वायुमंडल का करीब 78% हिस्सा बनाती है। वायुमंडल में मौजूद अन्य गैस की मात्राएं जैसे ऑक्सीजन हो गया करीब 21%, आर्गन करीब 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड करीब में 0.03%, ठीक है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है, ये नाइट्रोजन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, अकबर के शासनकाल में कौन सी प्रमुख वस्तु कला शैली विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए मुगल वास्तुकला, ऑप्शन नंबर बी
हिंदू वास्तुकला, ऑप्शन नंबर सी इस्लामिक वास्तुकला, या ऑप्शन नंबर डी बौद्ध वास्तुकला। ठीक है, तो अकबर के शासनकाल में ये मुगल वास्तुकला विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। ठीक है, अकबर के शासनकाल में ये मुगल वास्तुकला ठीक है विकसित हुई थी। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है डीएनए की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए जेम्स वाटसन और फ्रांसीसी क्रिक ने, ऑप्शन नंबर बी ग्रेगोर मेडल ने, ठीक है ग्रेगर मेडल ने, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर डी अल्बर्ट आइंस्टीन। तो डीएनए की जो खोज की थी ये जेम्स वाटसन और फ्रांसीसी क्रिक ने। ठीक है, यानी कि जेम्स वाटसन और ग्रीक के द्वारा डीएनए की खोज की गई थी। ठीक है, डीएनए की खोज की गई थी जेम्स वाटसन और फ्रांसीसी क्रिक के द्वारा। चलिए इसका नोट्स है। ठीक है, डीएनए की खोज स्विस रसायन फ्रेडरिक मिसर ने की थी। उन्होंने अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, कोणार्क नृत्य है जो उत्सव है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, या ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। ठीक है, तो कोणार्क नृत्य का जो उत्सव है ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, कोणार्क नृत्य उत्सव है जो ये मनाया जाता है भारत के उड़ीसा राज्य में। इसका नोट्स पॉइंट देख लेते हैं। चलिए इसका नोट्स पॉइंट है। ठीक है, कोणार्क नृत्य महोत्सव हर साल दिसंबर के महीने में 1 से 5 बजे तक भारत के उड़ीसा के कोणार्क में सूर्य मंदिर की पृष्ठभूमि में आयोजित होने वाला 5 दिवसीय नृत्य महोत्सव है। यह उड़ीसा में आयोजित होने वाले सबसे बड़े नृत्य महोत्सव में से एक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है ठीक है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी तारामंडल भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कैसियोपिया, ऑप्शन नंबर बी लियो मेजर, ऑप्शन नंबर सी सप्तर्षि, या ऑप्शन नंबर डी रोयायन। ठीक है, तो ठीक है किस तारामंडल को शिकारी तारामंडल कहा जाता है? तो ये ओरियन। ठीक है, ओरियन तारामंडल को ये शिकारी तारामंडल भी कहा जाता है। ठीक है, शिकारी तारामंडल कहा जाता है ये ओरायन तारामंडल को। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। ठीक है, इसका नोट्स है शिकारी या ओरायन अंग्रेजी में ओरियन का तारामंडल दुनिया भर में दिख सकने वाली एक तारामंडल है जिसे बहुत से लोग जानते हैं और पहचानते भी हैं। पुराने खगोल शास्त्री के पुस्तकों में इस अक्सर एक पुरुष या शिकारी के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में कवर किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।